राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कंप्यूटर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लेना और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो सारे के सारे न्यूज़पेपर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी। तो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। 4 विकल्प दिए हैं आपको। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी वाला। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर के किसी पेज पर बनी आकृति या लिखी सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि उपयोगकर्ता को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। कीबोर्ड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब जो है इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैंक का नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया। तो ये कंपनी है गूगल। गूगल ने दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए टॉक बैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय, मशीन रीडेबल रूप में स्वीकार करता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है। तो इस उपकरण का नाम है प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उस कुंजी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेविगेशन कुंजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है। तो ये किसमें होता है, ये होता है ग्राफिक्स टैबलेट में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एक ग्राफिक टैबलेट एक प्रकार का मोबाइल उपकरण ही है जिसमें एक फ्लैट टच स्क्रीन को इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो ग्राफिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो पर्सनल कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और इसको हम रैम भी बोलते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है। तो विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 को दबाना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपने देखा होगा कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे ऊपर जो मौजूद फंक्शन होते हैं, फंक्शन F से लेकर फंक्शन 12 तक, उसी बीच में फंक्शन 8 होता है जिसका उपयोग हम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियां डैश के उदाहरण हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियां मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे। तो जॉयस्टिक का उपयोग हम कर्सर कंट्रोल के लिए करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था
CHL एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेकों की वैधता या मौलिकता को जांचने के लिए किया जाता है? तो इस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस डिवाइस का उपयोग हम कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेकों की वैधता, मौलिकता को जांचने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या टेबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? तो उस डिवाइस को हम कहते हैं मॉडेम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है ऑप्शन सी PROM, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। बाकी ब्लू रे डिस्क, CD रोम और DVD ये सभी डिस्क के उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफी ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो LCD का जो पूर्ण रूप है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और LCD एक पतला समतल इलेक्ट्रॉनिक दृश्य डिस्प्ले होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनके ऑप्टिकल गुण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखनी है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉट मैट्रिक्स डैश का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर को निर्देश डैश से दिया जाता है। तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो पोर्टेबल डिवाइस कौन सा नहीं होगा जिसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं? आईपैड को कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप को कैरी कर सकते हैं, थंब डिवाइस को भी कैरी कर सकते हैं, पर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस जो है प्लॉटर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्लॉटर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसे होता है और इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, प्लॉटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां बटन उपस्थित होते हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था ना कि F1 से लेकर F12 तक जो है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो टोटल कितनी कुंजियां होती हैं? 12 होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है,
कंप्यूटर प्रणाली में टाइप, जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो इस डाटा को हम कहते हैं इनपुट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर विज्ञान में इनपुट का सामान्य अर्थ कंप्यूटर को कुछ प्रदान करना या देना है। जब कंप्यूटर या डिवाइस को बाहरी क्षेत्रों से एक कमांड या सिग्नल प्राप्त होता है तो इस घटना को हम इनपुट कहा जाता है। जब हम कोई भी कमांड देते हैं, कुछ भी बताते हैं कंप्यूटर करने के लिए, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं कि हमें ये कार्य करके दो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डाटा एंटर दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है? तो मॉनिटर वो उपकरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह देखने में टीवी की तरह होता है जो कि सीपीयू की सभी सूचनाओं को मिरर स्कैन में दिखाता है। ठीक है, तो मॉनिटर एक डाटा एंटर करने वाला डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वेब कैमरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप कुछ इनपुट डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे आप ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है इनपुट डिवाइस के, इनको ध्यान रखना है। काफी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनपुट डिवाइस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पिक्सल शब्द और एलिमेंट से मिलकर बना है। पिक्सल ये छोटा बिंदु है जिससे मिलकर कोई डिस्प्ले या स्क्रीन बना होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे डॉट होते हैं। इन सब डॉटों से मिलकर जो है बड़ी स्क्रीन बन जाती है, तो इसको हम पिक्सल बोलते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का संग्रहण उपकरण स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? एक पेटाबाइट टेराबाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से एक किलोबाइट के तुल्य होता है? तो एक किलोबाइट के तुल्य होता है 1024 बाइट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बिट्स का एक समूह डैश बनाता है। तो 4 बिट्स का एक समूह निबल बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक टीवी के बराबर कितने जीबी होता है? तो एक टीवी के बराबर 1024 जीबी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और मेमोरी से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। ये थोड़े क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। तो निबल को हम आधा बाइट भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक बाइट जो है 8 बिट से बनता है। एक बाइट बनता है 8 बिट से, वहीं पे एक निबल बनता है 4 बिट से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक निबल को हम आधा बाइट भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशनों को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ठीक है, सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, छिद्रित टैप, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सभी विकल्प सही हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह डैश नहीं कर सकते हैं। तो द्वितीय संग्रहण उपकरण जो है अंकगणितीय परिचलन, तार्किक परिचलन और फैच परिचलन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो सत्य है वो है ऑप्शन सी, रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? तो सीपीयू की गति जो है कैश मेमोरी बढ़ा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप इसके डायग्राम को देख लेना तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम कहते हैं राइट बैक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो ये कौन करता है? ये करता है जॉब शेड्यूलर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कचरा एकत्रीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको रीड कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो तब पेज फॉल्ट आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? कार्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को स्लैब आवंटन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो अस्थायी मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर वो है रैम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर ये एक अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोर जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो ऐसे स्टोर को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये जो कंप्यूटर की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट जो है एक पेटाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे टेबल लगी हुई है, इस टेबल को एक बार जरूर से आप रीड आउट कर लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 1 गीगाबाइट इसमें से डैश को छोड़कर बाकी सबके बराबर है। तो ट्रिलियंस बाइट को छोड़कर बाकी सबके बराबर है 1 गीगाबाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है। तो 1 टेराबाइट 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है। तो किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई बाइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ठीक है ना, जो भी एक अक्षर जो जगह लेता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम बाइट कहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। और 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। हमने पीछे पढ़ा था ना, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1 GB के बराबर कितने KB होता है। तो 1 GB के बराबर 1024 इंटू 1024 KB होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं मेमोरी संबंधित कंप्यूटर से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर PDF में डाल देता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।